नमस्कार दोस्तों, मम्मी इंस्पायर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। करीब 5 साल बाद अचानक से बेटे बहू को दरवाजे पर देख शीला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनके चेहरे पर ना बेटे बहू के आने की खुशी थी, ना ही आंखों में चमक। शीला जी का पूरा चेहरा निर्जीव पड़ चुका था। जब शीला जी अपने कमरे में चली गई तो दरवाजे पर खड़ी उनकी बहू रीचा ने अपने पति सुजीत से कहा, देख लिया सुजीत, देख लिया अपनी माँ को। 5 सालों के बाद बेटे बहू को देखकर भी उनके चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं दिखाई दी। मैं कहती थी ना, जलते हैं तुमसे तुम्हारे माँ बाप। उनका सारा प्यार बस अपनी बेटी के लिए है। सुजीत को शीला जी के खिलाफ भड़काते हुए बोली रीचा। रीचा की बात सुन और माँ को उसके आने की खुशी ना देख सुजीत बौखला उठा और गुस्से में बैग पटक कर सीधा शीला जी के कमरे में आ गया, जहाँ शीला जी अपने पति संपन्न जी के पैरों की मालिश कर रही थी। सुजीत अपनी इतनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे विश्वास था कि 5 सालों के बाद माँ उसे देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो माँ ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। ऊपर से संपन्न जी। जैसे ही संपन्न जी पर सुजीत की नज़र गई, वो चिल्ला उठा, पापा, माँ की तरह आपको भी मुझे देखकर शर्म आ रही है क्या, जो लगातार ऊपर देखे जा रहे हैं? एक नज़र कम से कम मेरे ऊपर भी डालो। पूरे 5 साल बाद आया हूँ इस घर में, मेरी शक्ल भी नहीं पसंद है क्या आपको? सुजीत गुस्से में अपने पापा से बोल उठा, लेकिन संपन्न जी चुपचाप एकटक छत को निहारे जा रहे थे। यह देख सुजीत का गुस्सा और बढ़ गया। तभी पीछे से रीचा भी आ गई। सास ससुर की हरकतों से रीचा चीखते हुए सुजीत से बोली, देख लिया सुजीत, ये है आंख के अंधे और कान के बहरे, देखकर भी दिखाई नहीं देता, सुनकर भी सुनाई नहीं देता। माँ जी से तो ज़्यादा ड्रामेबाज पापा जी निकले। देखो कैसे चुपचाप छत निहार रहे हैं। बस यही एक काम रीचा को बहुत अच्छे से आता था कि वो टाइम पर सुजीत के गुस्से को हवा देती थी, आग में घी का काम करती थी। माँ बाप की उपेक्षा भरी निगाहें सुजीत बर्दाश्त नहीं कर पाया और पास में रखा हुआ कांच का गिलास उठाकर पटक दिया। जानबूझकर करता कि माँ और पापा दोनों उसे देखे। सपन जी ने तो नहीं देखा, लेकिन शीला जी ने बड़े ही शांत स्वर में सुजीत से कहा, सुजीत, यहाँ नाटक मत फैलाओ, चुपचाप से चले जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ माँ, मुझे पता है, अब उन्हें सारी बीमारियाँ हो जाएगी और 1 आध घंटे में तुम्हें भी कोई ना कोई बीमारी पकड़ ही लेगी, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ ना। देखो सुजीत, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। यहाँ खड़े होकर अपनी फालतू की बकवास मत करो। फालतू बकवास मैं कर रहा हूँ माँ? आपको क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं यहाँ पर बैठकर फालतू बकवास करने आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ। अच्छा, कौन सा काम? बताओ कौन सा काम? माँ जी, आप तो ऐसे अनजान बन रही है जैसे आपको पता ही नहीं है कि सुजीत किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी बीच में ही बोल पड़ी रीचा। रीचा की बात सुन शीला जी ने धीरे से कहा, बहू, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हारे पति से बात कर रही हूँ। माँ जी, मेरा पति आपका बेटा भी तो है, व्यंग्य में हंसते हुए बोली रीचा। नहीं बहू, मेरा बेटा था। जिस दिन मैंने इसकी तुम्हारे साथ शादी की, उसी दिन यह तुम्हारा पति बन गया। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया जिस दिन उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की आई। तुम्हारी जैसी का क्या मतलब है? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें क्या दिक्कत है रीचा से? सुजीत की बात सुन दुखी होते हुए शीला जी ने कहा, अच्छा बेटा, तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं तुम्हारी पत्नी की हरकतों के बारे में कि क्या हुआ था। तुम्हारी पत्नी ने ससुराल में आते ही और नई नवेली पत्नी को पाकर तुमने क्या किया था? हमारे साथ सब कुछ भूल गए? कहते हुए शीला जी ने प्रश्न भरी नज़रों से सुजीत की ओर देखा। भला सुजीत कैसे भूल सकता है? भूली तो ऋचा भी नहीं थी,
और ना ही शीला जी भूली थी। 5 साल पहले जब रीचा इस घर में बहू बनकर आई, शादी के दूसरे दिन ही ससुराल में सुबह सुबह जैसे आम बहुएं नहा धोकर अच्छे से साड़ी सूट पहनकर निकलती है, रीचा बिल्कुल उसके विपरीत हाफ पैंट और एकदम हल्का सा टी शर्ट पहनकर निकल गई, जैसे किसी कुंवारी लड़कियों की तरह। घर में अभी सारे रिश्तेदार मेहमान थे। अचानक नई नवेली दुल्हन को हाफ पैंट और नाभि के ऊपर शर्ट में देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। मेहमानों से भरा हुआ पूरा घर और रीचा सबके सामने आकर सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गई। पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार वहां बैठे सुबह की चाय पी रहे थे। संपन्न जी तो बहू को ऐसी हालत में देखकर शर्म से नजरें नीचे किए हुए तुरंत बाहर चले गए। जितने भी लड़के थे, बच्चे थे, सब चुपचाप बाहर निकल गए। औरतों ने अपने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और शीला जी लगातार हैरानी से टकटकी लगाए रीचा को देखे जा रही थी। पूरी नंगी टांगे दिख रही थी, आधा पेट दिख रहा था, पूरा बाजू दिख रहा था। शीला जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा लगा कि जैसे कोई सपना देख रही है। तभी शीला जी की बेटी आकर धीरे से अपनी माँ से कहती है, माँ, यह भाभी ने क्या पहना है? आप कुछ बोलो उन्हें। सारे मेहमान उन्हें देख रहे हैं। तब जाकर शीला जी को होश आया। उन्होंने तुरंत ही थोड़ी कड़क आवाज़ में रीचा से कहा, बहू, ये क्या पहना है तुमने? अभी रीचा कुछ बोले उससे पहले ही सुजीत बोल पड़ा, कपड़े हैं माँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यह कपड़े हैं? गुस्से में गरजती हुई शीला जी सुजीत को देखते हुए बोली, हाँ तो क्या है माँ, कपड़े ही तो है। और रीचा शुरू से ही ऐसे ही कपड़े पहनते आई है, साड़ी पहनना उसके बस की बात नहीं है। तो ठीक है बेटा, साड़ी ना सही, सूट ही पहन ले, लेकिन ये कपड़े? अब रीचा भी बोल पड़ी, माँ जी, क्या बुराई है इन कपड़ों में? क्या दिखाई दे रहा है मेरा जो इन कपड़ों में बुराई नज़र आने लगी आपको? देखिए माँ जी, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ। शुरू से अकेली रही हूँ, हॉस्टल में रही हूँ, जॉब करती हूँ, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मैंने कभी भी अपने ऊपर कोई बंधन नहीं रखा है, इसलिए यह बंधन ससुराल में भी नहीं रखूँगी। आप सोचो कि मैं साड़ी या सूट पहन लूँ, वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, इसी में कंफर्टेबल रहती हूँ। रीचा ने मुंह खोला तो सरपट जो मुंह में आया बोलती चली गई। एक के बाद एक झटके लग रहे थे शीला जी को। एक तो बहू ने ऐसे कपड़े पहन के सारे रिश्तेदारों के सामने आकर खड़ी हो गई, दूसरी कैंची की तरह जुबान भी चल रही है। अब सारी औरतें आपस में खुसर फुसर करने लगी। शीला जी ने तो इतनी जिल्लत अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं झेली थी। उन्हें अपनी इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि मन किया धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। जितने भी रिश्तेदार की औरतें थीं, सब में बातें होने लगी। कोई तो रीचा को ऐसे देखकर मुस्कुरा रही थी, ऊपर से नीचे तक ऐसे निहार रही थी जैसे कोई शो पीस हो, लेकिन रीचा को कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। शीला जी तुरंत ही सुजीत से बोली, सुजीत, वो तो नई नई आई है, उसे तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में। और यह गांव है, शहर नहीं। ठीक है, माना कि वो साड़ी नहीं पहन सकती, ना सूट पहन सकती है, लेकिन कम से कम जो कपड़े पहने हैं उसे तो पूरा पहन ले, बदन तो ढक ले पूरा। यह क्या अर्धनग्न अवस्था में घूम रही है? बताओ इसे। घर में और भी लोग हैं, तेरा बाप है, जवान बेटी है, इन सबके सामने बहू ऐसे रहेगी? मैं अपनी बेटी तक को ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती भाई और बाप के सामने, और बहू को ऐसे कपड़े पहनाकर घर में घुमाऊं? बिल्कुल भी नहीं। अभी के अभी तू इसे ले जा यहाँ से और ढंग के कपड़े पहनाकर ले आ। लगभग आदेश देते हुए बोल पड़ी शीला जी। शीला जी का इतना बोलना था कि रीचा तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं अपने आप से कोई समझौता नहीं कर सकती। मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ। यह लाज शर्म हया नज़रों में होनी चाहिए।
कपड़ों में नहीं। और अगर आप मेरे ऊपर इतनी पाबंदियां लगाएंगी तो मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अब भला कौन सी सास 24 घंटे की आई हुई बहू का इतना बर्दाश्त करेगी? 24 घंटे के अंदर ही तो पूरे गांव में समाज की औरतों के सामने उसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दिया था। और अब जुबान लड़ाकर बची कुची कसर भी निकाल रही है। भला कितना कोई बर्दाश्त करेगा? कौन सी सास बर्दाश्त करेगी? जो शीला जी करे। इसलिए शीला जी ने भी गुस्से में बोल दिया, तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे जैसी बहू की कोई ज़रूरत नहीं है जो 24 घंटे में घर की इज्जत का नाश कर दे। जो 24 घंटे घर की इज्जत संभाल नहीं सकती वो भला पूरी ज़िंदगी क्या संभालेगी? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जैसे रहना है रहो, लेकिन आज के बाद वापस मेरे घर में कभी अपने कदम मत रखना। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। रीचा आपकी बहू है तो मेरी पत्नी भी है। आप मेरी पत्नी की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती सबके सामने। अच्छा बेटा, 24 घंटे भी नहीं हुए तेरी पत्नी को आए हुए इस घर में, उसकी इतनी इज्जत हो गई कि तेरे बाप दादा की बनाई हुई इज्जत, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई तेरी नज़रों में। देखो माँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। जब आपको रीचा ने साफ साफ बता दिया कि वह गांव में नहीं रही है, साड़ी सूट नहीं पहन सकती, वह तो पहनती आई है, वही पहनेगी। शीला जी हैरान थी। उन्हें लगा था कि बेटा उसे समझाएगा, लेकिन यहाँ वह अपनी पत्नी के रंग में पूरी तरह से रंग चुका था। सही गलत का उसे बिल्कुल भी एहसास ही नहीं था कि तभी कमरे में से लोअर टी शर्ट पहने रीचा अपना बैग लेकर बाहर आ गई और सुजीत से बोली, सुजीत, मैं जा रही हूँ, आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं अकेले भी चली जाऊंगी। सुजीत निकला जोरू का गुलाम। उसने एक बार भी रीचा को समझाने की कोशिश नहीं की और तुरंत ही अंदर कमरे में जाकर अपना बैग लेकर आ गया और चल पड़ा रीचा के साथ। ना एक बार शीला जी की ओर देखा, ना ही संपन्न जी को। शीला जी आंखों में आंसू लिए बेटे को जाता हुआ देखती रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा गलत का साथ देते हुए इतना बड़ा कदम उठा लेगा। अभी घर में शादी की रस्में भी पूरी नहीं हुई थी, मुंह दिखाई बाकी थी और बहू घर छोड़कर चली गई थी। पल भर में हंसता खेलता परिवार बिखर गया। कहाँ बेटे की शादी की खुशी की तैयारी 6 महीने से संपन्न जी और शीला जी कर रहे थे, कहाँ बहू के आते ही ऐसा तांडव हुआ कि पूरा घर ही बिखर गया। संपन्न जी को बेइज्जती का ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने बेड पकड़ लिया। बेटे के घर छोड़ के चले जाने से और पति के बेड पकड़ लेने से शीला जी भी टूट चुकी थी। कोई भी उनके आगे पीछे नहीं था। ले देकर एक बेटी बची थी जो ससुराल के साथ साथ माँ बाप की देख रेख भी करती रहती। शीला जी अब बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी थी। ना बाहर निकलती, ना कहीं घूमने जाती, ना टहलने जाती, ना कोई सामान लेने बाहर जाती। बस दिन रात पति की सेवा करते हुए खुद को घर में बंद कर लिया था। उन्हें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। गांव समाज में क्या मुंह दिखाती, इसका डर था। इसके चलते शीला जी की बेटी को ससुराल के साथ साथ माँ बाप की देख रेख भी करनी पड़ती थी। घर का जो सामान नहीं रहता देखकर याद से लेकर आती। खाने पीने की चीज़, माँ बाप की दवाई, सब कुछ लाकर रखती थी। बेचारी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि माँ बाप को किसी भी चीज़ की कमी ना हो पाए, लेकिन इधर शीला जी ने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म ही समझ लिया था। इसलिए उनके पास जो कुछ भी था, पैसे, गहने, प्रॉपर्टी, वह सब कुछ उन्होंने बेटी के नाम कर दिया। क्योंकि सुजीत को गए हुए 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में सुजीत ने एक बार भी घर की ओर मुड़कर नहीं देखा, कोई खोज खबर नहीं ली, ना ही अपने रहने का कोई ठिकाना बताया था। यहाँ तक कि रीचा के कहने पर उसने अपना नंबर भी बदलवा लिया। किसी को उसके फ़ोन नंबर तक नहीं पता था। तो ऐसे में बेटे के लिए क्या आंसू बहाना। इसलिए शीला जी और संपन्न जी ने अपनी ज़िंदगी बेटी के सहारे गुजार रहे थे कि अचानक ही 5 साल बाद बेटा बहू घर आ गए अपना हक लेने के लिए।
जाने उनके कान में कैसे भनक लग गई कि शीला जी और संपन्न जी ने अपना सब कुछ बेटी के नाम कर दिया है। बस उसी की लड़ाई लड़ने यह दोनों फिर से आ गए थे। 5 सालों के बाद भी अभी भी सुजीत के स्वभाव में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था। उसके तेवर पहले के ही जैसे थे। वह पहले की ही तरह संपन्न जी को बेड पर पड़ा हुआ देख उन्हें नौटंकीबाज कह रहा था, बीमारी का नाटक बता रहा था। तो शीला जी ने सुजीत से कहा, सुजीत, तुम जहाँ से आए हो वहाँ चुपचाप चले जाओ। यहाँ पर शोर शराबा मत करो। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। माँ, चला जाऊँगा। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। मेरा हक मुझे दे दो। मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। पहली बार शीला जी ने सुजीत की ओर देखा। उसकी आंखों में साफ साफ बेशर्मी दिखाई दे रही थी। माँ बाप के प्रति थोड़ी भी हमदर्दी नहीं दिख रही थी। माँ बाप को अपनी ओर घूरता हुआ देखते ही बेशर्म की तरह बोल पड़ा, घूर क्या रही हो माँ? गलत कह रहा हूँ क्या? मेरा हक दे दो, मेरा हिस्सा दे दो। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। उठाओ अपने पति को। बहुत नाटक कर लिया उन्होंने बीमारी का। उनको बोलो मेरा हिस्सा दे दे। मैं उसे बेचकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। अब शीला जी को सुजीत के ऊपर गुस्सा आया। अब तक उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा था, लेकिन पति की बीमारी को जब सुजीत ने नाटक बताया तो शीला जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि पिछले 5 सालों से वह अपने पति की बीमारी को लेकर झेल रही थी। जी ने एक जोरदार का थप्पड़ सुजीत के गाल पर लगाया और गरजते हुए बोली, शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुझे पैदा किया है, तेरे जैसे राक्षस को, जो अपने माँ बाप की बीमारी को बहाना बता रहा है, नाटक बता रहा है। अरे पापी, तेरे ही सदमे का असर है जो तेरे जाते ही मेरे पति अपाहिज हो गए। 5 सालों से बेड पर पड़े हैं। तुझे कैसे पता चलेगा? तू तो हाफ पैंट वाली के चक्कर में पीछे पीछे घूम रहा था ना। उस समय तो तुझे माँ बाप की याद नहीं आई, जब पूरे गांव में, समाज में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई। तब तुझे माँ बाप की याद नहीं आई, जब अपनी इज्जत और अपने बेटे को जाता देख सदमे में तेरे बाप ने बेड पकड़ लिया। तब तुझे माँ बाप की याद नहीं आई। आज प्रॉपर्टी के चक्कर में तुझे माँ बाप की याद आ गई। अरे, तू तो हमारे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तू ये घर छोड़कर गया था। अब हमारी कोई औलाद नहीं है, बस एक बेटी है जो मायके और ससुराल को दोनों को संभाले हुए हैं। हमने सब कुछ उसके नाम कर दिया है और देखती हूँ किसके बाप में हिम्मत है जो मेरी बेटी को या इस घर को हाथ भी लगा सके। दम है तो लेकर दिखा सब कुछ। फिलहाल तो मैं अब तुम दोनों को यहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि तुम दोनों मेरी आंखों के सामने से चले जाओ और ज़िंदगी में दोबारा कभी भी अपना मुंह मत दिखाना। कहते हुए शीला जी ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। सुजीत और ऋचा को जैसे ही पता चला कि माँ बाप ने सब कुछ बहन के नाम कर दिया, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला था। और माँ इतने गुस्से में थी कि दोबारा पलट के उनसे बात भी नहीं करेगी। तो प्रॉपर्टी की बात तो बहुत दूर की है। अब सुजीत और ऋचा के पास वापस जाने के सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि यहाँ उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, अपने बेटे और बहू के साथ शीला जी ने जो किया, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।